बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़ार बर्क़ गिरें लाख आँधियाँ उठें, हज़ार बर्क़ गिरे लाख आँधियाँ उठें, मगर वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। इस दुनिया के अंदर हर इंसान अपनी परेशानियों से परेशान है। वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा कोशा रहता है, मगर बहुत ऐसे कम लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी नहीं, अपने बाल बच्चे की ज़िंदगी नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगियां संवारने की फ़िक्र करते हैं। और ख़ास तौर पर जब बात आती है अपाहिज और माज़ूर बच्चों की, तो उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम अगर कोई करता है और वो भी मुफ्त और इस्लामी माहौल में, तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा कारनामा है। और यही कारनामा पूना के एक मुफ्ती रईस साहब ने करके दिखलाया है। चुनांचे उन्होंने पूना के अंदर एक ऐसा मदरसा कम स्कूल कायम किया है जिसके अंदर वो नाबीना और माज़ूर अफराद को न सिर्फ ये कि बुनियादी तालीम देते हैं, बल्कि आलमियत तक की तालीम उनको फ़राहम करते हैं। और यही नहीं, बल्कि उनको अच्छे स्कूलों से मैट्रिकुलेशन और 12वीं के एग्ज़ाम को भी पास करवाते हैं। मुफ्ती रईस अहमद साहब के इस मदरसे का नाम जामिया अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम विज़न स्कूल है। पूना शहर में सिर्फ 2 नाबीना तलबा के साथ मुफ्ती रईस अहमद साहब ने माज़ूर तलबा का मदरसा कम स्कूल खोला। सिर्फ 10 सालों में इस स्कूल को अपनी मेहनत और मशक्क़त से इस कदर संवारा कि आज उसमें 17 सूबों के 200 से ज़ायद माज़ूर बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं। वो न सिर्फ ये कि दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि उन्हें 10वीं और 12वीं का इम्तिहान भी दिलवाया जाता है ताकि वो इस लायक बन सकें कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर आला से आला तालीम हासिल कर सकें। और ये सब मुफ्त और बग़ैर किसी फ़ीस के अंजाम पाता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम फलाही और समाजी काम है, और ख़ास तौर पर जब आप कोई दीनी काम करने चलें तो वो इंतहाई मुश्किल इसलिए है कि हम मुसलमानों की ये आदत हो गई है कि हम अपने शादी ब्याह और अपने ज़ाती उमूर पर बहुत ज़्यादा ख़र्च कर सकते हैं, मगर जब दीन का मामला, समाज का मामला होता है तो वहाँ पर हम पैसे निकालने से बहुत ही गुरेज करते हैं। यही वजह है कि कोई भी इदारा खोलना बहुत ही मुश्किल काम होता है, मगर माज़ूर बच्चों के लिए, नाबीना बच्चों के लिए एक इदारा खोलना, फिर उसमें उनकी तमाम सहूलियात फ़राहम करना, और यही नहीं बल्कि उनके लिए अच्छे टीचर्स, अच्छी किताबें, ये सब मुहैया करा करके उनको आला तालीम से आरास्ता करना, यकीनन ये बहुत ही काबिल सताइश काम है जो मुफ्ती रईस अहमद साहब कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे उन इलाक़ों में जहाँ पर मुसलमानों की कसीर तादाद है, और ख़ास तौर पर उन सूबों में जहाँ पर मुसलमानों की ख़ासी तादाद है, वहाँ पर बहुत सारे माज़ूर बच्चे और बच्चियाँ मौजूद हैं जिनको ला करके तालीम देने और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की ज़रूरत है। और जामिया अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की तरह हमें दूसरे सूबों के अंदर भी ऐसे ही मदारिस खोलने की ज़रूरत है जहाँ पर हम माज़ूर अफराद की तालीम का नज़्म व नस्क़ कर सकें। इस जामिया के अंदर बिल्कुल मुफ्त तालीम दी जाती है और बहुत ही अच्छी तालीम दी जाती है। और मैंने ख़ुद ही वहाँ के एक बच्चे का डेमोस्ट्रेशन देखा और सुना जो एक आलिम दीन भी है और जिसने ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले रखा है, और वो नाबीना है। अगर आपके इलाक़े में भी अगर कोई ऐसा माज़ूर बच्चा है, नाबीना है या बच्ची है, तो आप मुफ्ती रईस अहमद साहब के इस जामिया में, इस विज़न स्कूल के अंदर एडमिशन करा सकते हैं। बल्कि ये कोशिश कीजिए कि किसी तरह उनके वालिदैन राज़ी हों और वो इस मदरसे में जा कर के वो बच्चे पढ़ें और अपना मुस्तक़बिल संवारने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर माज़ूर बच्चों के लिए वालिदैन को बाहर भेजना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसे हालात में इस ज़रूरत
ऐसे हालात में इस बात की ज़रूरत है कि हम उनके वालिदैन को कन्विंस करें कि आप अपने माजूर बच्चे को ज़रूर अच्छी तालीम के लिए भेजिए, जहाँ आपके बच्चे की पूरी निगहदाश्त की जाएगी और उनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाएगी। न सिर्फ ये कि दीनी तालीम बल्कि दुनियावी तालीम से भी उनको आरास्ता किया जाएगा और उनको इस लायक बनाया जाएगा कि वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सकें और अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।